तो बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 6 के संस्कृत के प्रोजेक्ट यानी कि असाइनमेंट के बारे में, जिसको बोलते हैं परियोजना कार्य, जो कि आपको 50 नंबर का दिया गया है करने के लिए। तो आपको अच्छे से करना है, अच्छी राइटिंग में करना है, क्योंकि इसके मार्क्स लग रहे हैं ताकि आपके 50 में से 50 आएँ। ठीक है, मैं सारे आंसर आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से लिखना। तो टोटल पहले देख लो, यही आपका असेसमेंट है। ठीक है ना, प्रोजेक्ट एक बार मैच कर लो। ठीक है, फिर करेंगे इसके आंसर। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन थे। कितने बच्चों? टोटल 6 क्वेश्चन है। ये 4 5 6 यही है ना। अब देखो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनके आंसर। ठीक है, तो ध्यान से समझो क्वेश्चन और साथ में इनके आंसर। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि मंजूषातः चिनुत, यानी गद्यांश को पढ़कर हमको निम्न प्रश्नों के क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ लिखा हुआ, जैसे लिखा पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति अस्म। ठीक है ना, तो मैं आपको संस्कृत पढ़कर नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो और इनके आंसर देखो। जैसे इसका मतलब क्या है कि पूरा एकस्मिन् वृक्षे, पुराने समय में एक वृक्ष पर एका चटका प्रतिवसत अस्म, एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। ठीक है ना, अब देखो ये अर्थ मत समझो, डायरेक्ट क्वेश्चन देखो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है जो आपको करना है, पहले एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत। तो पहला कह रहा है चटका कुत्र प्रतिवसत इसम, दूसरा गजा सुंडेन काम त्रोटियत। तो इसी में से आंसर हमको लिखना होता है। ठीक है ना, ये लिखा है ना वृक्षे एका चटका प्रतिवसत अस्म, तो हमें यहाँ पर प्रतिवसत अस्म यहाँ मिल गया एक शब्द का आंसर वृक्षे। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर लिख कर बता रहा हूँ, वैसे ही लिखो। तो देखो फर्स्ट में देखो 3 क्वेश्चन किए गए, पहले ध्यान से समझो। पहला एक पदेन में एक शब्द का आंसर देना है, का और खा है। पूर्ण वाक्य में पूरी लाइन लिखना है, 2 हैं का और खा। और व्याकरण प्रश्न मतलब व्याकरण का प्रश्न है, कह रहा है भूमि शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना है। गद्यांशात चित्वा लिखत, गद्यांश से ये पर्यायवाची शब्द होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, एक पदेन के 2, पूर्ण वाक्यन के 2, 3 व्याकरण प्रश्न के 1। तो देखो तीनों का आंसर देखो, फर्स्ट के तीनों आंसर देखो, पहले के 2, दूसरे के 2, तीसरे के 2, ये फर्स्ट में है। तो इनके आंसर देख लो पहले, क्वेश्चन यहाँ से आप लिखना। ठीक है ना, आंसर देखो। तो बच्चों आंसर 1 का फर्स्ट एक पदेन उत्तरत, इसका फर्स्ट में लिखोगे का आंसर एक शब्द का वृक्षे, खा में लिखोगे साखाम। ठीक है ना, फिर पूर्ण वाक्य में पहले का आंसर है चटकाया नीड भुविम अपतत, और उसके बाद खा का आंसर है तेन अंडानी विशीर्णानी। ठीक है ना, थर्ड में व्याकरण में भूमो का जो पर्यायवाची है भू भी हो जाएगा, ये पद्यांश से है। ठीक है ना, गद्यांश से है। तो ये देखो फर्स्ट का एक का दोनों आंसर का खा का आंसर, और फिर दूसरे में पूर्ण वाक्य में का खा का आंसर, और तीसरे में व्याकरण वाले में भी आंसर इसका सामने है। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर क्लियर है, ऐसे आप लिख लो। ये फर्स्ट के तीनों आंसर हो गए, तीनों पार्ट के। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है, सही से लिखो। देखो मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, जहाँ पर डाउट होगा बताना जरूर। ठीक है ना, अब तो बिल्कुल साफ दिख रहा होगा ना आपको। ठीक है, ये फर्स्ट के आंसर हो गए। अब देखो अगला क्वेश्चन सेकेंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें क्या लिखा? आत्म परिचम लिखत, यानी आपको मेरा परिचय लिखना है बच्चों, मेरा परिचय लिखना है आपको, मेरा परिचय। तो बच्चों पहला है मम नाम डैश अस्ति, यहाँ पर अपना नाम लिखो, अभी मैं लिख कर बताऊँगा, पहले देख लो। ठीक है, फिर दूसरा, ये दूसरा, टोटल इसमें कितने बच्चों? 10 हैं। ठीक है, ये देख रहे हो 10 क्वेश्चन है ना ये। तो मैं सबके आंसर लिख के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप ऐसे ही भरना है। ये आंसर नंबर 2 है, मम परिचय भरना है संस्कृत में, और खाली स्थान टाइप में हमको भरना है। ठीक है ना, रिक्त स्थान में। तो आंसर 2 देखो, आंसर नंबर 2। तो बच्चों क्या लिखोगे? मम नाम, यहाँ पर अस्तित्व, यहाँ पर भर दो राज। देखो मैंने रेड कलर से क्वेश्चन लिखा है और ब्लू कलर से आंसर फिल किया है, तो आपको ऐसे फिल करना है। ठीक है ना, तो राजा अस्ति, सेकंड में अहम, फिर यहाँ लिखो एकादश, तो मतलब 11 साल के हो, 12 साल के हो द्वादश, 13 साल के त्रयोदश, फिर वर्षीय, अगर लड़का है तो वर्षीय लिखेगा, लड़की है तो वर्षीया। ठीक है ना, अस्मि लगाएंगे। आगे तीसरे में अहम षट कक्षायाम पठामित, मतलब 6 कक्षा में पढ़ रहे हो। आगे मम पितु नामः अस्तित्व, यहाँ पर वीरा, अपने पापा का नाम लिखो। अगला मम मातु नामा डैश अस्तित्व, यहाँ पर रजनी, आपकी मम्मी का जो भी नाम है वो लिखो। ठीक है ना, आगे बढ़ें, 5 तक क्लियर है। आगे देखो 6 है अहम डैश नगरे वसामी, यहाँ लिखो दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में लिखो। आगे मम प्रिय मित्रम डैश अस्ति, अपने दोस्त का नाम लिखो, प्रिय मित्र का पवनः मैंने लिखा है। आगे मम विद्यालय से नाम, यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम राजकीय बाल विद्यालय मैंने लिखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्कूल का नाम लिखो। ठीक है ना, क्वेश्चन 9 है मह्यम विषय बहु रोचते, तो यहाँ पर हिंदी, आपको जो विषय बहुत पसंद है उसे लिख दो। ठीक है ना, हिंदी, गणित,
आगे 10वां, मम परिवारे जनाः अस्ति, यहाँ पर अष्ट, 8 हैं तो अष्ट जना, अगर 10 हैं तो 10 जना, 9 है तो 9, ठीक है ना। आपको लिखना है कितने सदस्य हैं आपके घर में, परिवार में, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना थी। आपका सेकंड का आंसर हो गया, ऐसे फिल कर लो। मैंने ब्लू कलर से आंसर फिल कर रखा है और रेड कलर से क्वेश्चन लिखा है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? सेकंड। जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बताना, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये आंसर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, कह रहा है कि उदाहरणानुसारम समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उदाहरण के अनुसार हमको खाली स्थान भरने हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल हमको समझाया गया है, जैसे कि आप देख रहे हो, देखो इसी के बेस पर, जैसे कि देख रहे हो ना, इसमें विभक्ति शब्दाह प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, तो ये भरा हुआ है। बालका बालको बालका, सेम ऐसे हमको नीचे इसी के अकॉर्डिंग भरना है। ये दिया हुआ, देखो ध्यान से, रिक्त स्थान भरो, यही हमको भरना है, ठीक है ना इसमें। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, हमें ये देखकर ऐसे ही भरना है। तो देखो क्वेश्चन आप लिख लो, मैं डायरेक्ट ये आंसर बता रहा हूँ, कैसे लिखोगे आंसर देखो, ठीक है ना। आंसर सेकंड, ठीक है। तो इसका आंसर देखो कैसे इसको आप फिल करोगे, यानी कि भरोगे। आंसर देखो, तो आंसर देखो। तो बच्चों ये आपका आंसर नंबर थर्ड है, रिक्त स्थान को भरो। देखो जैसे मैंने रेड कलर में क्वेश्चन लिखा है जहाँ पर क्वेश्चन था, और ब्लू कलर में आंसर फिल कर दिया जहाँ पर हमको भरना है, ठीक है। तो देख लो, एक बार समझा दे रहा हूँ। पहला नरह, तो प्रथमा में आएगा नर का, नरह नरो नराह, और फिर सेवकम सेवको सेवकान, और फिर आएगा तृतीया में क्या आएगा, छात्रेण छात्राभ्याम छात्रहित, यहाँ पर छात्राभ्याम आएगा, यहाँ पर ये ब्लू कलर में फिल किया गया जो आपको फिल करना है। अगला चतुर्थी में आएगा अध्यापकाय, फिर यहाँ पर आएगा अध्यापकेभ्यः। देखो लास्ट में विसर्ग है, ध्यान रखना, ठीक है ना। इस प्रकार लास्ट में बिंदु है, ठीक है ना। इसको लिखने के बाद में लिख लेना। फिर यहाँ पर रामात आएगा, रामात रामाभ्याम रामेभ्यः, यहाँ पर नृपस्य नृपयो नृपाणाम, और सप्तमी में क्या आएगा, यहाँ वानरेसु आएगा, ठीक है ना। वानरे वानरेयो वानरेसु, ठीक है। तो मैंने ब्लू कलर में आंसर भरा, आप ऐसे ही फिल कर लो, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा होगा, 3, ठीक है। तो अच्छे से लिखो, ठीक है। कहीं पर डाउट होगा तो बताना। ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। पूरा डायरेक्ट ऐसे मैंने कर रखा है, ऐसे ही कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि इसमें भी समुचितई धातु रूप ही रिक्त स्थानानि पूर्यत, धातु रूप को फिल करना। जैसे पठती पढ़ता पठंती आएगा, पढ़सी पढ़ता पठत पठामी पठावा पठामा। तो आंसर देखो कैसे लिखोगे, इसका आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 4 इतना लिख लो बस, ठीक है ना। आंसर 4 देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे इसको यहाँ पर हमको कैसे फिल करना है, ठीक है ना, ये सब। तो देखो आंसर 4 देखो इसका। तो बच्चों ये आंसर नंबर 4 है। देखो मैंने रेड कलर में क्वेश्चन है, ब्लू कलर में आंसर है। पढ़ती क्वेश्चन था, पढ़ता भरेंगे, पठंती, फिर पढ़सी भरना था, पढ़ता पठत भी भरना है, पठामी पठावा पठामा। तो क्या क्या भरना था, ये पढ़सी पढ़ता पठामी पठावा। ये आपका आंसर नंबर क्या हो गया, 4। ऐसे ही लिख लो, पूरा कंप्लीट है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, ये आंसर नंबर 4 है, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, संस्कृतेन एकता 20 प्रयत्न संख्याम लिखत, ये मतलब 1 से 20 तक संस्कृत में गिनती लिखना है। कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। तो क्वेश्चन 5 ब्लैक वाला लिख लो, क्वेश्चन 5 है। आंसर 5 देखो, आंसर नंबर 5 देखो, ठीक है। तो बच्चों ये आंसर नंबर 5 है, ठीक है ना। गिनती लिखना है आपको, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो अष्ट अष्टो 2 है तो कोई 1 लिखना, ठीक है ना, ठीक है। अष्ट लिख लेना बस। 9 10, उसके बाद आगे देखो 20 तक केवल लिखना है। कितने तक, 20 तक। तो एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंच षोडश सप्तदश अष्टदश 9 10 केवल लिखना है, ये नहीं लिखना। विंशति 20 तक हो गया, ठीक है ना। ये दिख रहा है साहब, देख लो, मैं लिख कर बता रहा हूँ। सप्त 10 ऐसे लिखा है ये, ठीक है। ये वाला ऐसे प्रकार ये भी अष्टादश है, ठीक है ना। तो ये आंसर 5 हो जाएगा आपका, आंसर नंबर 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेकर ये 20 तक संस्कृत में गिनती हो गई। ऐसे लिख लो, समझ में आ गया आंसर 5। ये पूरा आंसर 5 है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन 6 है और ये लास्ट है बच्चों। क्या लिखा है देखो ध्यान से, लिखा है स्वपाठ्य पुस्तकात् क्रमकम अनुच्छेदम दृष्ट्वा संस्कृतेन सुलेखम लिखत, मतलब अपनी पाठ्य पुस्तक से आपको 50 शब्दों की एक सुंदर सुलेख लिखनी है, कोई से भी पाठ से, ठीक है ना। ये 10 नंबर का ये भी है। तो क्वेश्चन यहाँ से लिख लो, आंसर देखो, इसको आपको अपने बुक से लिखना है। तो आंसर नंबर 6 देखो, और ये लास्ट है। तो बच्चों ये आंसर नंबर 6 है, आपको सुलेख लिखना है, ठीक है। मैंने आपकी बुक से सप्तमा पाठ 7वां पाठ जो है उसकी पिक खींच रखा है, तो आपको लिखना है ऐसे संस्कृत लिखना है, ठीक है। ध्यान रखना आंसर नंबर 6 में, और अच्छी राइटिंग में लिखना, बस इतना ही लिखना है, हो जाएगा, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने बुक से कोई अलग भी
चैप्टर लिख सकते हो। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 6, ठीक है ना। इसी के साथ आपकी असेसमेंट 50 नंबर की कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कहीं पर डाउट है फिर भी कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।